बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपने देखा होगा कि मैं अपने पड़ोसी मुल्क भारत की मौसीकी को मौज़ूए बहस बनाता हूँ। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में अच्छे मौसीकार नहीं गुज़रे, बल्कि मैं आपसे एक और बात कहना चाहूँगा, ये यकीनन आपके दिल की आवाज़ होगी। भारत में भी जो अच्छी मौसीकी आई उसमें भी पाकिस्तान का हाथ है। जी चिश्ती पाकिस्तान के बेहतरीन मौसीकार थे। उन्होंने बहुत सी खूबसूरत धुनें बनाई, पंजाबी भी, उर्दू भी। यहाँ हम आपको थोड़ी सी उनकी धुनें दिखा रहे हैं। पाकिस्तान बनने के बाद यहाँ पर फ़िल्में बनना शुरू हुई। यहाँ के जो मौसीकार थे उन्होंने चूँकि इब्तिदा में वहीं से काम किया था, इसलिए वो या बाद में पाकिस्तान में रहकर उनके बनने वाले शागिर्दों ने मौसीकी में बड़े कमालात के नग़मे बनाए हैं। मौसीकी में उनका बहुत ज़्यादा मकाम है। चंद नाम हैं: मास्टर अब्दुल्ला, मास्टर इनायत हुसैन, रशीद अत्रे, सफदर हुसैन, बाबा जी चिश्ती और कुछ और भी हैं। आज हम बात करेंगे बाबा जी चिश्ती पर। ग़ुलाम अहमद चिश्ती नाम था इनका और मुख्तसर करके इनको जी चिश्ती कहा गया। इनकी आदत थी कि ये बड़ी जल्दी में मौसीकी बनाते थे। अपनी पाकिस्तानी फ़िल्म फेरे की 7 गाने थे, उसमें सिर्फ़ एक दिन में रिकॉर्डिंग की। एक दिन में ये एक रिकॉर्ड है। और उसके बावजूद उन्होंने बहुत सारे गीत बहुत शानदार तख्लीक किए, लेकिन उनके अक्सर गाने इतने मकबूल ना हो सके क्योंकि वो मयार पर कम तवज्जो देते थे। उन्होंने मिक़दार बहुत ज़्यादा बढ़ाई। तकरीबन 500 से ज़्यादा गाने उन्होंने बनाए। कहीं 1500 दर्ज है, कहीं कितना, लेकिन मेरे ख़्याल में 500 गाने होंगे, क्योंकि उनकी फ़िल्मों की तादाद जिनमें उन्होंने मौसीकी दी उसकी तादाद 150 के करीब है। 1935 से उन्होंने आगाज़ किया था। एक फ़िल्म बनी थी दीनो दुनिया, जब नई नई फ़िल्में बनना शुरू हुई थी इंडिया में 1935 में, उसमें उन्होंने मौसीकी दी। उसका रिकॉर्ड पता नहीं है भी कि नहीं, मैंने सर्च तो नहीं किया, मुश्किल ही से होगा। उस दौर की बहुत कम फ़िल्में पड़ी हुई हैं। पाकिस्तान बनने से पहले इन्होंने इंडिया की 17 फ़िल्मों में मौसीकी दी और वहाँ अपने कुछ शागिर्द भी छोड़े जिन्होंने मौसीकी में नाम कमाया, जिसमें ख़याम का नाम सर फ़हरिस्त है। बाबा जी चिश्ती मौसीकी तरतीब देने से पहले, अपने सामने गुलकार को बिठाने से पहले, नग़मे के बोल पर आंखें बंद करके माचिस को बजाकर उस पर धुन तैयार करते थे और बड़ी तेज़ी से अपना काम करते थे। 1905 में ये जलंधर में पैदा हुए थे। जब थोड़े बड़े हुए तो नातें पढ़ना शुरू की। उनकी नात सुनकर आगा हशर कश्मीरी ने उनको अपने साथ थिएटर पर रख लिया। वो थिएटर करते थे मुख्तलिफ़ शहरों में। ज़्यादातर उनके थिएटर, जिसको स्टेज ड्रामे कहा जाता है, ज़्यादातर उनके ड्रामे लाहौर में होते थे। तो इन्होंने जी चिश्ती को अपने साथ रख लिया 50 रुपये माहवार पर। जी चिश्ती ने बहुत सारे गुलकार मुतारिफ़ कराए, जिसमें इनायत हुसैन भट्टी, मसूद राना, माला, ज़ुबैदा खानम, नसीम बेगम वग़ैरह वग़ैरह शामिल हैं। बड़े नाम हैं ये गुलकारी की दुनिया में। एक शफ़ीक इंसान थे और बड़े सादा आदमी थे। 1949 में 3 फ़िल्में बनी, पंजाबी फ़िल्में थीं, मुंदरी, सच्चाई और फेरे। इन तीनों में इन्होंने मौसीकी दी और फेरे के नग़मे तो इतने कामयाब हुए कि आज तक सुने जाते हैं। बाबा जी चिश्ती, इसमें कोई शक नहीं कि बहुत बड़े मौसीकार थे। बहुत सारे यादगार नग़मे
انہوں نے تخلیق کیے، صرف چند کا میں ذکر کروں گا جو گلی گلی سنے گئے، آج بھی سنے جاتے ہیں۔ اور یہ بھی میں آپ کو بات بتا دوں کہ ان کے 2 گانوں کی موسیقی اور بول چوری کر کے انڈیا نے اپنے فلم میں لگائے تھے۔ ان میں ایک فلم کی موسیقی دی، فلم کا نام تھا سسی، داؤد چاند اس کے ہدایت کار تھے۔ اس میں کوثر پروین کی آواز کا ایک گیت، نہ یہ چاند ہوگا نہ تارے رہیں گے، سنیے ذرا۔ اسی گانے کو فلم شرط کے لیے نقل کیا، اس میں غالباً گیتا دت تھی، ان کی آواز میں تھا، اور ہیمنت کمار کی آواز میں یہی گانا اسی بول اسی طرز کے ساتھ انڈیا نے اپنی فلم شرط میں شامل کیا۔ آغا جی چشتی کے گانے میں، ان کی موسیقی میں زندگی ہے، ایک امید کا تاثر ہے، غمگین گانوں میں بھی تھوڑی سی آس ہے۔ یہ چیزیں ان کی زندگی میں شامل تھی کیونکہ وہ خود خوش رہنے والے آدمی تھے اور خود کو خوش رکھتے تھے، کبھی کوشش نہیں کی کہ ان کی وجہ سے کسی کو تکلیف پہنچے۔ ویسے بھی یہ جو گانے بجانے والے ہوتے ہیں اپنی ذاتی عادات کو چھوڑ کر، ذاتی عادات تو کسی میں بھی بری ہو سکتی ہیں، میرے اندر بھی ہیں، آپ میں سے بہت سارے ہوں گے، اس کا تعلق انسان اور اس کے پروردگار سے ہے، لیکن ہمارے سامنے جو ان کی تصویر آئی اس میں وہ اچھے لوگ تھے، ان کا اخلاق بھی اچھا تھا، کسی کو تکلیف نہیں دیتے تھے۔ بس اتنا سا ذکر کرنا تھا بابا جی چشتی کا۔ بابا جی چشتی ہمارے درمیان 1994 تک رہے، تقریباً 90 سال کی عمر پائی انہوں نے، اور 94 میں وہ یہ دنیا چھوڑ کر چلے گئے۔ ان کا کیا ہوا کام آج تک ہمارے سامنے ہے، اور کبھی کبھار آپ بھی، میں بھی، بہت سارے لوگ ان کے گیت سن لیتے ہیں، اچھے لگتے ہیں۔ اپنے آس پاس کے لوگوں کا لازمی خیال رکھیے، اللہ تعالیٰ آپ کا خیال رکھے گا۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔